देखिए, बजट को लेके मैं आपको बता दूं कि पहले से ही कल जैसे सर्वदलीय बैठक हुई थी, कल ये तस्वीर साफ हो गई थी, ये बजट हंगामेदार होगा। और आज पहला दिन है, आज से 12 अगस्त तक ये बजट सेशन चलने वाला है, यानी मानसून सत्र जो है वो चलेगा। और इस दौरान कहा जा रहा है कि 6 प्रस्ताव जो है, विधेयक जो है वो पारित कराए जा सकते हैं। लेकिन इस दौरान खूब हंगामा और हंगामे के आसार भी है, क्योंकि विपक्ष ने पूरी तैयारी कर ली है, चाहे नीट पेपर लीक मामला हो, रेलवे सुरक्षा का मामला हो, या फिर दूसरे जो कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश में जो आदेश जारी किए गए, इसे लेकर कहीं ना कहीं हंगामे के आसार हैं। यह कहा जा रहा है कि विपक्ष इन मुद्दों को लेकर सदन में पूरी तैयारी कर चुका है, इन मुद्दों को उठाने वाला है। और कार्य स्थगन का प्रस्ताव जो आप जिक्र कर रहे थे, मरियम टैगोर, गौरव गोगोई के साथ मनीष तिवारी ने यह प्रस्ताव दिया है। यही नहीं, देखिए, नीट पेपर, यूजी पेपर जो लीक मामला था, इसे लेकर इन्होंने चर्चा की मांग की है। इसके अलावा बॉर्डर पर चीन के साथ व्यापार में जो बड़ा घाटा हुआ है, उसे लेकर भी चर्चा की मांग की गई है। यानी विपक्ष अपनी तैयारी पूरी कर चुका है। लेकिन उससे पहले आज जो है यह कहा जा रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। आर्थिक सर्वे लगभग 1 बजे के बाद लोकसभा में पेश होगा, तो 2 बजे के बाद राज्यसभा में पेश होगा। आर्थिक सर्वे को लेकर कहा जाता है कि मौजूदा सरकार का रिपोर्ट कार्ड की तरह है, लेखा जोखा होता है। वित्तीय वर्ष जो पुराने साल है उसका लेखा जोखा ये होता है, और आने वाले वर्ष में क्या योजनाएं होंगी, कार्य योजनाएं क्या होंगी, किन पर ज्यादा फोकस सरकार कराने वाला है, ये तमाम तस्वीरें इसी आर्थिक सर्वे के जरिए साफ होती है। ऐसे में लोगों को पता चलता है कि कहां बेरोजगारी बढ़ी है, कहां महंगाई बढ़ रही है, निवेश कहां कर सकते हैं, कहां खर्च सर्वे से देश की वो आर्थिक स्थिति की जो मजबूत स्थिति है वो सामने आती है। लेकिन जिस तरह से हमने देखा, सुजाता भी हमारे साथ है। सुजाता, अंतरिम बजट जब सरकार ने पेश किया था, तो एक तरह से कहें कि ये समझ में आ चुका था कि किस तरह से ये बजट आगे रहने वाला है। कहें कि बहुत ज्यादा बदलाव की गुंजाइश इस बजट में नहीं होगी। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि चुनाव से पहले जो बजट पेश किया गया था, आमतौर पर चुनावी साल में जो बजट होता है वो लोक लुभावन होता है। लेकिन मोदी सरकार 2.0 ने ऐसा रास्ता नहीं चुना, बल्कि जो बैलेंस है उसे क्रिएट करने की कोशिश की गई। तो इस बार आर्थिक सर्वेक्षण आज जब पेश होगा तो उससे तस्वीर साफ हो जाएगी और हमें पता चल जाएगा कि बजट पे क्या होने वाला है। बजट में हर बार की तरह जो मिडिल क्लास है उसकी उम्मीद फिर से यही है कि क्या टैक्स स्लैब में कोई बदलाव होगा। निर्मला सीतारमण रिकॉर्ड 7वीं बार अपना बजट पेश करेंगी, तो उनसे उम्मीदें हैं कि क्या वो मिडिल क्लास को कोई किसी तरह की राहत देने वाली है। बेरोजगारी भी आर्थिक सर्वेक्षण के केंद्र में रहने की उम्मीद हो रही है। जिस तरह से जो इस वक्त बेरोजगारी की दर है वो सबसे ज्यादा है, इतिहास में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर इस वक्त फिर से एक बार दर्ज की गई है। तो क्या उसे केंद्र में रखकर कुछ ऐसी नीतिगत व्यवस्थाएं की जाएंगी जिससे उसमें किसी तरह की राहत मिलने की उम्मीद हो, ये उम्मीद की जा रही है। और लेकिन विपक्ष का क्या रवैया रहने वाला है। सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, सरकार ने बातचीत करने की कोशिश भी की है, लेकिन विपक्ष ने अपने मुद्दे बता दिए हैं। जैसा हमने देखा शपथ के बाद जो राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान भी हमने हंगामा देखा, मुद्दा वही है। नीट का मुद्दा जाहिर तौर पर होने ही वाला है जिस पर हंगामा होगा, क्योंकि नीट के मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई है। इस दौरान एनटीए और केंद्र सरकार लगातार ये दबाव बना रही है कि दोबारा परीक्षाएं ना कराई जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का भी कड़ा रुख रहा है। इसमें गड़बड़ी हुई है, धांधली हुई है, लीक हुआ है, ब्रीच का नाम इसे जरूर दिया गया है, लेकिन गड़बड़ी जाहिर तौर पर हुई है। तो विपक्ष जो है इस मुद्दे को फिर उठाएगा। कांवड़ यात्रा के दौरान जिस तरह की नेम प्लेट लगाने की व्यवस्था की गई है, उस बात को लेकर भी हंगामा होना तय माना जा रहा है। वो तो सारे मुद्दे हैं, सभी मुद्दे जो उठते और हंगामेदार इस बार सेशन के रहने की उम्मीद जताई जा रही, संभावना है। बने रहिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लौटेंगे इस बीच आपको पॉइंटर्स के जरिए और ग्राफिक्स के जरिए दिखा देते हैं कि क्या कुछ खास और कौन से वो 6 बिल विधेयक जिनकी बात लगातार की जा रही है। सबसे पहले आपको बता देते हैं पेश होने वाले विधेयक, वित्त विधेयक, इसके अलावा आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। फिर बॉयलर विधेयक के बारे में जानकारी मिली, और इसके अलावा कॉफी और साथ ही संवर्धन और विकास विधेयक की जानकारी मिली। इसके अलावा रबर और संवर्धन और विकास विधेयक, इसके अलावा आपको जानकारी देते भारतीय वायुसेना विधेयक। अब ये जो 6 बिल हैं जिनके बारे में लगातार जानकारी मिल रही है, इनमें जानकारी ये देखी जा रही है कि आगे इनका फायदा कैसे हो सकता है, लाभ कैसे उठाया जा सकता है। तो आपको बता दें कि बजट सत्र की आज से शुरुआत होने वाली है, लेकिन बजट सत्र के शुरू होने के पहले ही विपक्ष ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिया था। विपक्ष तमाम मुद्दे जिसमें नीट है, महंगाई है, नेम प्लेट है, इसको लेकर के सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, और इसीलिए माना जा रहा है कि बजट सत्र हंगामेदार रहने वाला है। एक रिपोर्ट देखिए।
मॉनसून सत्र और बजट से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय की बैठक में 44 दल शामिल हुए। सर्वदलीय बैठक के संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सत्र अच्छे से चलने की उम्मीद जताई, तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने सवाल उठाए। हमारा बहुत उपयोगी चर्चा हुई। मैं सबसे पहले जितने पॉलिटिकल पार्टीज के पार्लियामेंट में फ्लोर लीडर्स हैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा, जो आज मीटिंग में पार्टिसिपेट करके बहुत अच्छे सुझाव भी दिए हैं। और पार्लियामेंट को सुचारू रूप से चलाना ये सरकार में जो है उनका भी जिम्मेदारी है और विपक्ष में जो सदस्य है उनका भी जिम्मेदारी है। ये गवर्नमेंट में वो कोई पूछताछ नहीं है, वो उनको जो भी दिल में आता है वो करते हैं और फिर बाद में जब बजट पेश होता है तभी आपको मालूम होता है कि किस स्टेट को क्या मिला, किसको क्या मिला, किस लोगों को उन्होंने सरकार ने क्या दिया। वहीं बैठक में नीट पेपर लीक और यूपी में कांवड़ रूट में नेम प्लेट लगाने का मुद्दा कांग्रेस और सपा की ओर से उठाया गया। लगभग वो सारे मुद्दे जो देश से जुड़े हैं, जनता से जुड़े हैं, महंगाई, बेरोजगारी, कश्मीर में लगातार आतंकी हमले, चीन द्वारा बलपूर्वक जो कब्जा किया गया है उस पर सरकार की कायरता, ये सारे मुद्दे वहाँ उठाए गए हैं। एक बात सर्वसम्मत से लगभग तय थी कि सदन को ज़्यादा चलाना चाहिए, ये सरकार सदन से बचती है। ये अनप्रेसिडेंटेड है और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि ये सरकार सीधे सीधे मुसलमानों को टारगेट कर रही है। क्या ज़रूरत थी जो इस बार ही इस तरह का आदेश जारी किया गया? हम लोगों ने मांग की है सेंट्रल गवर्नमेंट से वो हस्तक्षेप करे। वहीं जेडीयू ने बजट से पहले टेंशन बढ़ा दी। सर्वदलीय बैठक में जेडीयू की ओर से बिहार के लिए स्पेशल स्टेटस के मुद्दे को उठाया गया। जेडीयू के साथ साथ वाईएसआरसीपी ने भी आंध्र प्रदेश के लिए विशेष दर्जा देने की मांग की। हालांकि एनडीए की सहयोगी टीडीपी ने विशेष दर्जे की मांग पर चुप्पी साध रखी। बीजेपी की ओर से कहा गया कि बजट में सबका ख्याल रखा जाएगा। बिहार को विशेष पैकेज मिले, ये हम लोगों ने डिमांड रखा है। दूसरी बात हम लोगों ने बिहार के में फ्लड को लेकर के रखा कि उत्तर बिहार हर एक साल फ्लड में डूबता है। हजारों करोड़ सरकार का जो डेवलपमेंट में खर्चा हो सकता था वो फ्लड में चला जाता है। और इसमें सबसे बड़ा वजह है जो इंटरनेशनल बॉर्डर से जो पानी आता है नेपाल साइड से। जो बजट आएगा वो समावेशी विकास का बजट होगा, समाज के सब वर्गों का उसमें ध्यान रखा जाएगा। और जो सरकार का मैंडेट है कि भारत को विश्व गुरु बनाना और भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाना, उसके पैरामीटर्स और उसकी मॉडलिटीज़ इस बजट में निश्चित रूप से दिखाई देंगी। 23 जुलाई को पेश होने वाले बजट से आम जनता को काफी उम्मीदें हैं। रोजगार, विकास, टैक्स में छूट जैसे कई मुद्दों पर जनता की नजरें टिकी हुई हैं।